Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 12 में लास्ट टाइम हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी। सेकंड में भी हम कुछ कर चुके थे क्वेश्चंस, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from real to real given by the function fx is greatest integer x. Function f mapping from real to real and given that fx is equals to greatest integer of x. This is the function. ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। शो करना है फंक्शन नेदर 1 1 नॉट ऑन 2। चलो पहले 1 1 के लिए हम लेके चलते हैं। अगर हमें पता है कि ये फंक्शन गिवन फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो हम डायरेक्ट उसका एग्जांपल लिख सकते हैं, पर्टिकुलर केस लिख सकते हैं। जनरल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं इफ वी हैव x is equals to 1.2 then what is fx? It is equals to greatest integer of 1.2, that is 1. And if we have x is equals to 1.3 then fx is equals to greatest integer of 1.3, that is again 1. मींस x की दो डिफरेंट वैल्यूज लेने पर दोनों की इमेज सेम आ रही है। 1.2 पे भी 1 है, 1.3 पे भी 1 है। डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, so it is many-one function, means not 1 1. Yeah, function f is not 1 1. हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इट इज many-one function, not 1 1. अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी लिख सकते हैं, इट इज अनफ, काफी है। जनरल केस लिखने की जरूरत नहीं है कि x1 और x2 दो लेके चले रिको लाए, वो जरूरी नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट उसका पता है तो। अब हम इसको ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? अगर 1 1 और ऑन टू 1 1 कब होता है फंक्शन? अगर उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेज हो, ठीक है, तो फंक्शन 1 1 होता है। ऑन टू कब होगा? अगर कोडोमेन सेट में हमारे पास ये डोमेन सेट, ये कोडोमेन सेट, अगर कोडोमेन सेट में हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी कोई फ्री इमेज नहीं बन रही डोमेन सेट के अंदर, तो वो फंक्शन नॉट ऑन टू हो जाता है। अगर एक भी एलिमेंट हो जिसकी फ्री इमेज ना बने तो नॉट ऑन टू। अगर सबकी फ्री इमेज बन रही है तो ऑन टू होता है। चलो हम यहां लेते हैं, हमारे पास कोडोमेन सेट में हमने एक एलिमेंट ले लिया। लेट अस सपोज लेट y belongs to real number, that is कोडोमेन। y की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट अस सपोज वी हैव y is 1.2, देन fx, अगर x की वैल्यू कोई भी देंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, है ना? क्योंकि फंक्शन क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, हम इंटीजर पुट करें, नॉन इंटीजर पुट करें, आंसर विल बी ऑलवेज इंटीजर। मींस इमेज हमेशा इंटीजर होगी। नॉन इंटीजर यानी कि जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं उनके लिए कोई फ्री इमेज नहीं बनेगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं all non-integers of codomain have no free image। कोडोमेन सेट के जो नॉन इंटीजर्स है उन सब के लिए कोई फ्री इमेज नहीं होगी। ऑफ कोडोमेन हैव नो फ्री इमेज। अगर किसी एलिमेंट की कोई भी फ्री इमेज नहीं है तो वो क्या होता है? नॉट ऑन टू। सो द फंक्शन f इज नॉट ऑन टू। नॉन इंटीजर्स जितने भी हम के लिए कोई फ्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? नॉट ऑन टू बन जाएगा। सो दिस फंक्शन इज नीदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। Question 4 is function fx is equals to modulus of x mapping from real to real. We have to show that this function is neither 1 1 nor on 2. 1 1 के लिए हम क्या करते हैं? पहले 1 1 के लिए अगर आपको डायरेक्ट पता है कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज आ सकती है तो आप उसका एग्जांपल दें, अदरवाइज जनरल केस लें। इसमें हम डायरेक्ट एग्जांपल दे सकते हैं। अगर हम f of -1 को कट करते हैं, we got modulus of -1 which is equals to +1, and if we put f of 1 it is equals to modulus of 1, again it is +1।
तो दो डिफरेंट वैल्यूज लेने पर x की, इफ वी हैव x इक्वल्स टू -1 एंड इफ वी हैव x इक्वल टू 1, x वैल्यू अगर -1 है तो फंक्शन की इमेज 1, x वैल्यू +1 है तो भी फंक्शन की इमेज, एलिमेंट के लिए जो इमेज है वो 1 होगी। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, सो द फंक्शन इज नॉट 1 1, सो फंक्शन f इज नॉट 1 1, ये हो जाएगा। इसी तरह अब हमने ऑन टू के लिए इसको चेक करना है। ऑन टू के लिए चेक करना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी प्री इमेज ना बने, तो क्या होगा ये नॉट ऑन टू। अगर एक भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं बनती है, सबकी प्री इमेज है तो ऑन टू होगा। डोमेन सेट क्या है हमारा, रियल नंबर है, और फॉर डोमेन सेट क्या है, वो भी रियल नंबर। फंक्शन क्या है, मॉडुलस ऑफ x, यानी कि हम यहां से x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, मॉडुलस मींस पॉजिटिव। अगर कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, मींस नेगेटिव नंबर आंसर नहीं हो सकता। x की कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, मींस कोडोमेन में से जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। नेगेटिव नंबर्स किसी का आंसर नहीं आ सकता, इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो नॉट ऑन टू। सो डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स या नेगेटिव नंबर्स ऑफ कोडोमेन have no pre-image, so the function is not onto, so the function f is not onto, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हमें पता है कि ये सिचुएशन है, we can write it डायरेक्ट। अगर एक भी सिचुएशन मिलती है जिसके लिए प्री इमेज नहीं है तो नॉट ऑन टू हो जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Next question, fifth question, question mapping from real to real, and the function f(x) is 1 if x is positive, 0 if x is 0, and negative -1 if x is negative। तो यहां से 1 1 के लिए क्लियरली देख सकते हैं x की वैल्यू 0 से ग्रेटर कुछ भी पुट करोगे आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मींस x की वैल्यू मान लो हम 2 पुट अप करेंगे तो fx कितना होगा हमारे पास, fx इज 1। x की वैल्यू अगर हम 3 पुट अप करेंगे अगेन fx इज 1, 0 से ग्रेटर। पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी पुट करो आंसर विल बी टेकन एज 1 ऑलवेज। नेगेटिव वैल्यू कुछ भी पुट करें आंसर विल बी टेकन एज -1 ऑलवेज। दिस फंक्शन इज नोन एज साइनम फंक्शन, इसको हम कहते हैं साइनम फंक्शन। तो पॉजिटिव वैल्यूज कुछ भी पुट अप करेंगे आंसर 1, नेगेटिव वैल्यू कुछ भी पुट अप करने पर -1, मींस डिफरेंट वैल्यूज पुट अप करने पर मेनी ऑफ द वैल्यूज ऑफ x हैव सेम आंसर। बहुत सारी वैल्यूज के लिए 1 आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। मेनी एलिमेंट हैव सेम इमेज, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन f इज नॉट 1 1। सिमिलरली ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू कब होता है, अगर कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्रीमेज बनती है डोमेन के अंदर, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। क्लियरली आप देख सकते हैं ये रियल नंबर फंक्शन, ये रियल नंबर, यहाँ पे हम पॉजिटिव में कुछ भी पुट अप करते हैं, मान लो 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, यहाँ भी यही हमारे पास 0 1 2 3 4 है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव वैल्यूज कुछ भी पुट अप करेंगे आंसर विल बी टेकन एज ऑलवेज 1। 0 के लिए आंसर क्या होगा, 0। नेगेटिव वैल्यूज के लिए सबके लिए आंसर क्या होगा, -1। मींस सिर्फ 1 0 और -1 के लिए प्री इमेज बन रही हैं, बाकी इसमें कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स which have no pre image, so function is not onto। onto के केस में हम क्या लिखेंगे, all elements of codomain except, किसी को छोड़कर सिर्फ ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज है, एक्सेप्ट 1 0 एंड -1, इनको छोड़कर हैव नो प्री इमेज। बाकी सबके लिए कोई प्री इमेज नहीं होगी, और प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। सो द फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। दिस फंक्शन इज नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। Question 6, A set is 1 2 3, B set is 4 5 6 7,
and F is the mapping from set A to set B. Given that the function have element 1 4 2 5 and 3 6, so that the function is 1 1 1 1 शो करना है हमने। तो 1 1 शो करने के लिए क्या होता है, हमारे पास किसी भी एलिमेंट के कोडोमेन में किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, या डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए सेम इमेज नहीं बननी चाहिए, है ना, या तो इसकी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखें 1 की इमेज क्या है 4, 2 के लिए 5 और 3 के लिए 6। क्लियरली कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं है, इट इज 1 1। ऑन टू या नॉट ऑन टू इन्होंने पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो नॉट ऑन टू होता। क्यों? क्योंकि 7 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फंक्शन का, तब बताया था कि कोई भी गिवन एक रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं वो डिसाइड होता है डोमेन को देखकर। अगर डोमेन एलिमेंट डोमेन सेट में सबके लिए कोई ना कोई इमेज है और सिंगल इमेज है तो वो फंक्शन होता है। और टाइप ऑफ फंक्शन डिसाइड होता है कोडोमेन को देखकर किस टाइप का फंक्शन होगा। अगर सबकी प्री इमेज है तो ऑन टू, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो नॉट ऑन टू होता है। अब 1 1 है या मैनी 1, जिसकी भी प्री इमेज है अगर सबकी सिंगल प्री इमेज है तो 1 1, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज बन जाए तो मैनी 1। अब यहां देखिए 4 के लिए भी सिंगल है, 5 के लिए भी और 6 के लिए भी सिंगल प्री इमेज है, सो इट इज 1 1। ऑन टू अगर पूछा जाता तो नॉट ऑन टू बनता, क्योंकि 7 की प्री इमेज नहीं है। इसमें पूछा नहीं है कि ऑन टू है, सिर्फ 1 1 है ये पूछा गया। सो elements of codomain have single preimage, so it is 1 1 function। बस डायरेक्ट लिख देंगे इसको, ये फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन और इसका हम ले रहे हैं सेकंड पार्ट। फंक्शन f is mapping from real to real, the function fx is 1 plus x square, check it for 1 1 and on 2। चलिए पहले हम इसको 1 1 के लिए चेक करते हैं। और 1 1 let us suppose we have x1 and x2 are two elements which belongs to the domain set, that is a real number, and such that, और ये नंबर्स क्या है x1 और x2 क्या है, ऐसे नंबर्स हमने एज्यूम कर लिए कि इमेज ऑफ x1 इक्वल टू इमेज ऑफ x2। f x1 का मतलब होता है इमेज ऑफ x1, इमेज ऑफ x1 इक्वल्स टू इमेज ऑफ x2। हम एज्यूम करके चलते हैं, हमने दो एलिमेंट एज्यूम कर लिए जिनकी इमेज हमने मान ली सेम है। अब हम यहां से एलिमेंट फाइंड करेंगे, अगर एलिमेंट भी सेम हुए तो सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज। अगर इमेज हम सेम एज्यूम करके चलते हैं और एलिमेंट डिफरेंट आते हैं, इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज, तो मैनी 1 बनेगा। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 square, 1 से 1 cancelled out, we got x1 square equals to x2 square। स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो x1 इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस और माइनस x2। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास रियल नंबर सिस्टम में है तो प्लस और माइनस दोनों लिए जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ नेचुरल नंबर्स के केस में होता तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते, बट इंटीजर या रियल के केस में दोनों साइन लिए जाते हैं। So we have x1 equals to plus x2 or minus x2, means there are two different values, दो different element हैं जिनकी इमेज हमने सेम ली है। So function क्या हो जाएगा not 1 1, so the function f is not 1 1, ये हो जाएगा फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 नहीं होगा। अब इसको हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए। इसका अगर आप कोई एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे मान लो हम x की जगह पे -1 पुट करें और +1 पुट करें, दोनों पे सेम आंसर आएगा। आप चाहें तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं। f is not 1 1, एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल if x is equals to x1 is equals to मान लो -1 लेते हैं तो क्या होगा f of -1 इक्वल टू 1 और -1 स्क्वायर मींस 1 प्लस 1 2 आएगा। और अगर हम x की वैल्यू +1 लेते हैं तो फंक्शन क्या बनेगा f of +1 is equals to 1 plus 1 square, अगेन इट इज 2। दोनों केस में सेम आ रहा है ना, -1 के लिए इमेज भी 2 और +1 के लिए भी इमेज 2, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज आ रही है, सो इट इज नॉट 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं इसको। ऑन टू के लिए क्या होगा, लेट अस सपोज वी हैव y which belongs to
ना कोडोमेन सेट। y हमने कोडोमेन सेट का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया such that f of x is equal to y। हमने मान लिया fx जो है वो y के इक्वल है। fx मींस x की इमेज y के इक्वल है। लेट अस सपोज इमेज ऑफ x इक्वल टू y। उल्टा कहें y की प्री इमेज x के इक्वल है, हम ये मान। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे वो वैल्यू रियल में एग्जिस्ट करती है। y की प्री इमेज हमने x एज्यूम की है और x अगर एग्जिस्ट करता है तो y की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है ऑन टू होगा। बट अगर x की वैल्यू कोई भी एक भी वैल्यू ऐसी आती है जो एग्जिस्ट नहीं करती, इट मींस y की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट ऑन टू बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। fx = y, fx मींस 1 plus x square equals to y, means x square equals to y minus 1, or we can say that y is equals x equals to y minus 1 under the root। अब y की वैल्यू कोडोमेन में से हम कुछ भी पुट अप करते हैं तो क्या x का आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा? यानी कि y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करने पर क्या x का आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा? नॉट नेसेसरी, इट नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर, बिलोंग नहीं करेगा। हो सकता है करेगा बट हमेशा नहीं करेगा। हमें यही फाइंड करना है कि क्या ये चीज हमेशा एग्जिस्ट करेगी, क्या हमेशा सेटिस्फाइड होगी। अगर हमेशा सेटिस्फाइड है तो ऑन टू है, बट एक भी एग्जांपल ऐसा मिले जिसके लिए ये सेटिस्फाइड नहीं है तो नॉट ऑन टू बन जाएगा। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। इफ वी हैव y इज इक्वल टू 0, मान लो हमने 0 ले लिया। रियल नंबर ले सकते हैं ना y की वैल्यू, कोई भी रियल नंबर, तो हमने 0 ले लिया। देन व्हाट इज x? x इक्वल्स टू रूट ऑफ 0 minus 1, which is root of -1, which is not a real number। रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। रूट -1 आ गया ना, रूट में अगर नेगेटिव टर्म आती है तो वो क्या होता है? इमेजिनरी, इट इज नॉट ए रियल नंबर। सो फंक्शन देयर आर मेनी वैल्यूज ऑफ y, सो फॉर ऐसी कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं वो भी बता सकते हैं हम इसमें। कौन सी? y minus 1 जो है वो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। y equals to 1 जो बनेगा 1 से लेस, मींस y की वैल्यू अगर हम 1 से लेस कुछ भी लेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, all y which belongs to the interval less than 1, 1 से लेस मींस -∞ से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू लेंगे x, there is no limit for all value of y, there does not exist any x, there does not exist x which belongs to real number। ऐसा कोई x नहीं होगा जो रियल नंबर हो। सो फंक्शन f is not on to, इसका मतलब इन एलिमेंट्स के लिए कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो फॉर ऑल y belonging to this interval have no pre image, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं have no pre image, ये लिखो have no pre image, no pre image, इनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है। सो द फंक्शन f is not on to, तो हमारा ये फंक्शन 1 1 भी नहीं होगा और on to भी नहीं होगा। तो ये प्रोसेस रहेगा 1 1 और on to को चेक करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 11 12 वो सारे इसी टाइप के हैं जो हमने पिछला 7th क्वेश्चन किया था, इसी टाइप से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है f is the mapping from a by b to b by a, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में है। f is the function f ab equals to ba, बाइजेक्टिव शो करना मींस 1 1 और 2 1 1 चेक करते हैं हम इसको। 1 1 के लिए क्या करते हैं हम? लेट a1 b1 and a2 b2 these are the elements which belongs to the, कहां से मानते हैं? हमेशा डोमेन सेट में से a by b, such that f of a1 b1 equals to f of a2 b2। अभी तक हम क्या करते थे? x1, ये पूरा मान लिया x1 है, x1 और x2 जो है वो डोमेन सेट में से मानते थे, fx1 = fx2 लेके चलते थे। वही प्रोसेस है। f of a1 b1, f ab रिप्रेजेंट करता है b को, तो f a1 b1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? b
B1 A1 को equals to A2 B2 किसको रिप्रेजेंट करेगा B2 A2। दिस इंप्लाइज दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हो, वी नो दैट B1 is equals to B2 and A1 is equals to A2, ये हो जाएगा। मींस X1 is equals to X2 हो जाएगा, और we can say A1 B1 is equals to A2 B2 हो जाएगा। ओके, A1 B1 is equals to A2 B2, fx1 equal to fx2 लेके चले और x1 equal to x2 आ गया। सो फंक्शन f is 1 1, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। अब इसको हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या होता है, वही लेट अस सपोज वी हैव कोडोमेन सेट में से कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव x1, अभी तक सिंगल एलिमेंट होता था, हम सिर्फ y लेते थे। अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है तो हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। xy belongs to the codomain set which is BA, such that f of AB is equals to xy, f of x equal to f of y लेके चलते थे ना हम, वैसे ही fx क्या है a1 b1, f of ab किसके इक्वल है bab इक्वल है। वी हैव ba it is equals to xy, और we can write b equal to x and a equal to y, ठीक है। अब अगर कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो तो वो क्या बन जाता है ऑन टू बन जाता है। अब y यानी कि x y की कोई भी वैल्यू हम कोडोमेन में से b और a में से पुट करें, यानी कि x की वैल्यू b और y की वैल्यू a पुट करें तो वो उसके इक्वल आएगा, जो कि क्लियर है।